हरिओम हरिओम। दशरथ जी के मन में ये संकल्प तीव्र हो गया कि भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। ये संकल्प उनके मन में पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। जब से भगवान राम छोटे थे तब से ही उनके मन में ये संकल्प था, जिससे जब घर में बेटी आती है तभी से माँ बाप सोचते हैं कि एक दिन इसके अच्छे से विवाह करेंगे, या जब कोई बेटा होता है सोचते हैं इसको पढ़ा लिखा के एक दिन अच्छी जगह पहुँचाएंगे। तो राम जी का जो चरित्र था ऐसा था, बचपन से ये लगता था कि कोई बड़े, ये कहीं बड़े स्थान पे मिलेगा इनको। लेकिन आज उनका संकल्प तीव्र हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम सबके मन पे किसी न किसी का शासन होता है। वृत्ति कई होती है, चलती सबकी नहीं है। घर में 10-5 लोग रहते हैं लेकिन चलती एक की है। जो भी हो, क्या लंच होगा, क्या डिनर होगा, घर की पेंटिंग कराई जाए कि ना कराई जाए, कहाँ घूमने चलें, कई सब लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन एक फाइनल होगा कोई। वृत्ति अंदर, ऐसा नहीं है कि हमारे पास भक्ति की बिल्कुल वृत्ति नहीं है, वैराग की वृत्ति नहीं है, लेकिन से नहीं है उसका। जिस समय भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे बड़े लगते हैं, उस समय ये इच्छा होती है कि भगवान की मन की ही होनी चाहिए। उन्हीं का शासन हमारे मन रूपी अयोध्या पे होना चाहिए। ये संकल्प जब तीव्र होता है तब व्यक्ति साधक बनता है। राम राज्य हृदय में होने वाले वृत्ति की जीत का नाम है। बाहर तो है ही है, लेकिन अंदर का राम राज की बात यहाँ ज़्यादा होगी। कभी हमारे अंदर काम का राज होता है, कभी क्रोध का होता है, कभी चिंता का होता है, कभी डर का होता है, कभी अलग अलग वृत्तियाँ अपना शो दिखाती हैं और दे कैन डू। क्रोध की वृत्ति आई तो अपना वो शो दिखा के जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, वो हमको कुछ दे कर जाएगी। चिंता दिखाती है। लेकिन एक नित्य रामराज हो जाए हमारे अंदर, वो एक अलग इशू है। इसके लिए जब कोई दशरथ बनता है, जिसकी 10 इंद्रियां रथ बन के राम की तरह भागें, वो दशरथ है। रामायण में 2 दस हैं, एक दशमुख है, एक दशरथ। रावण दशमुख है, जो 10 मुख से भोग करे और जो अपने इंद्रियों रूपी रथ से राम जी के पास भागे। पैर भागे, हाथ आलिंगन के लिए भागे, आंख देखने के लिए भागे, कान सुनने के लिए भागे, नाक उनको सूंघने के लिए भागे, उसको बोलते हैं दशरथ। दशरथ जी का संकल्प शुरू से ही था। जैसे हम लोग को लगता है कभी हम भी अच्छे बन जाएंगे, कभी हम सब छोड़ देंगे, कभी हमारे में क्रोध नहीं रहेगा, लेकिन वो संकल्प तीव्र नहीं होता है, मंद होता है। आज दशरथ जी में वो संकल्प थोड़ा अनअवॉइडेबल हो गया। साधक में और संसारी में यही अंतर होता है। गुरुदेव एक बात बोलते थे, well it is not that सिद्धार्थ only heard the call for realization. सिद्धार्थ मतलब जो गौतम बुद्ध बने। All of us here, but he had the guts to give up, and then Siddharth became Gautam Buddha. हम लोग में वो एक गट्स नहीं होती है, एक स्पिरिचुअल करेज नहीं होती है।
छोड़ नहीं पाते हैं। आज इनको लगा कि राम के रहते, हमारे रहते इनका राज्याभिषेक हो जाए अयोध्या के सिंहासन पे, ये बहुत अच्छे लगेंगे। He will really glow in the throne of अयोध्या। क्यों? क्योंकि राम के अंदर इतने अधिक गुण थे। गुण समझते हैं ना, हर गुण एक परिस्थिति को एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान देकर सुनिएगा, हमने बोला भी था वृत्ति में परिस्थिति गुम हो जानी चाहिए, इसका नाम है गुण। जब वृत्ति परिस्थिति में गुम हो जाती है उसका नाम है दोष। बोले उदाहरण दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे, हम गुम हो गए। तो उदाहरण है, किसी ने हमारा अपमान किया, अब हमारे पास विनम्रता की और ईगोलेसनेस की वृत्ति, ये अपमान कहाँ किसी का होता है ऐसा कि ज्ञान की दृष्टि से शरीर सच नहीं है, भक्ति की दृष्टि से प्रसाद है, ऐसा कोई अपमान उपमान सच नहीं होता। और ऐसे हमारे में कुछ बड़ी चीज़ है भी नहीं, हम बहुत छोटे हैं। ये जो एक ईगोलेसनेस की वृत्ति में उसने जो अपमान किया, इस वृत्ति में वो गोल हो गया। एवरी गुण tries to nullify the negative situation. मन को बड़ा बनाना है। गुण में कोई वृत्ति बहुत विशाल है। क्रोध की वृत्ति है तो किसी ने बोला, हम इतने उबल गए, हम इतने चिल्लाए, अब वो वृत्ति परिस्थिति ने डोमिनेट कर लिया हमारे ऊपर। यही हमारा दोष है। हमने कहीं काम की वृत्ति देखी, हमारे अंदर काम आ गया, अब वो वृत्ति परिस्थिति वृत्ति से बड़ी हो गई। बाहर का कोई व्यक्ति का सुख वृत्ति को खा गया और हम कामी हो गए, हम क्रोधी हो गए। आप समझ गए होंगे। क्षमा है, किसी ने गलती किया, हमारे अंदर के सागर ने उसकी गलती को डिसॉल्व कर दिया। हम उस गलती को बहुत सोच के परेशान नहीं होते। क्यों? बहुत बड़ी इशू है हमारे पास आज। जैसे एक बार हम स्कूल जा रहे थे तो साइकिल से, या तो किसी ने 2-3 दोस्तों के साथ, तो एक ने बोला, उस दिन एग्ज़ाम था, 7:30 से एग्ज़ाम था, तो निकले, तो देर हो गई निकलने में, 6:30 6:45 हो गया। तो किसी ने कहा तुम पागल हो, तुम बेकार में यहाँ जा रहे हो स्कूल। हमें लगा कोई पूजा कर रहा है क्या। लिखते चलो भाई, कितना हो गया। हाँ तो अच्छा चलो, नोट करते चलिएगा। 5000 फाइन है। तो चित्तरंजन जी कहाँ गए? चित्तरंजन जी हैं कि है? बैठे तो हैं। हाँ, 5000 फाइन है। हाँ हाँ, फाइन है, फाइन मोबाइल का, विभूति को जाएगा, आप ले लीजिएगा। तो अब हमने कहा उसको जवाब दो। उस लड़के से कहा जवाब दो इसको। बोले टेस्ट हमारा छूट जाएगा, हम ग्रेजुएशन हमारा खराब हो जाएगा इसकी वजह से। इससे क्या इस समय मुंह लगना, हम लोग एग्जाम देंगे आते हैं, दिमाग मत खराब करो, ऑलरेडी टेंशन काफ़ी है। उसको स्कोर हाई करने की वृत्ति के सामने अपमान की वृत्ति छोटी दिखी। तो आप समझना इस बात को, जब भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए इन गुणों को देख के, इसीलिए गीता में एक शब्द बार बार भगवान ने बोला, मत परा। कई जगह आया है ये शब्द, मत कर्म कृत मत परमा। हम सबसे बड़े हो, बड़े गुण में भी हैं, शक्ति में भी। ये तो स्वभाव में बड़े हैं, प्रभाव में परशुराम जी के सामने, स्वभाव में आप बिगड़ पड़े। तब कहीं पे लगता है कि समर्पण करा जाए, इन्हीं का राज्य हो।
अब इन्होंने पक्का कर लिया। बहुत भगवान के गुण को जब हम सोचते हैं तब लगता है कि हमारे मन पे उनका आसन हो, हमारा मन उनका सिंहासन हो, और हम उनके चलते फिरते एक अयोध्या बन जाए। हमारा पूरा जीवन पे उनके मन के अनुसार हो। ये जब इच्छा होती है तो व्यक्ति साधक बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोला था सुबह मतलब शाम वाली प्रवचन में, उन्होंने सबसे पूछा भाई करना क्या चाहिए। सबने कहा एकदम आपका परफेक्ट डिसीजन है, ये तो हमारे मन की बात आपने स्टील कर लिया, आपने मन की बात बता दिया। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, राम को बुलाया जाए, राम को जल्दी से बुलाया जाए, उनको समाचार दिया जाए जिससे कि वो तैयार हो जाए। बोले किसी को बताते नहीं, अभी हम लोग आपस में राम को बुलाते हैं। तो राम जी को बुलाया गया। राम जी आए। ये है चैप्टर नंबर 3 सर्ग, 3rd चैप्टर है, और राम जी आए। देखो 18 श्लोक। दीर्घबाहुं महासत्वं मत्तमातंगगामिनं चंद्रकांताननं रामम अतीव प्रियदर्शनम। मिल गया? नहीं मिला? 28 श्लोक। हम कुछ और बोले थे क्या? 18 बोला था? अच्छा। तो वो राम जी जब आए, बड़ी बड़े उनके हाथ थे, एकदम चेहरा चंद्रमा था, और चलते कैसे थे देखो 28 श्लोक में, मत्त मातंग गामिनम, जैसे मदमस्त हाथी हो। हाथी अलग है, मदमस्त हाथी अलग है। हाँ, मत्त मातंग गामिनम। एक दो तरह की चाल होती है, एक उचक उचक के होती है, ऐसे ऐसे जैसे हिरन चलता है, एक मटक मटक के चलता है, लेफ्ट टू राइट, एक अप डाउन है, एक लेफ्ट राइट है। तो शास्त्र में जो लेफ्ट राइट वाली चाल है अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसमें मस्ती होती है, थोड़ी सी फ्री केयर फ्रीनेस दिखती है। उचकने वाले में जरा एंग्जाइटी दिखती है, डर के भाग आया है। कृष्ण जी के साथ भी ऐसा था, लेकिन हमको राम जी में देख के अच्छा लगा। तो मत्त मातंग गामिनम चंद्रकांताननम रामम, चंद्रमा की तरह इनका चेहरा था, और अतीव प्रिय दर्शनम, बहुत सुंदर लगे। अतीव प्रिय दर्शनम रूप औदार्य गुणै पुंसाम दृष्टि चित्तापहार। कोई उनको देखता तो लगता था कि इसको देखते ही रहे, इसको बोलते हैं सुंदर। मतलब किसी को देखो तो इंप्रेशन नहीं पड़ता, यू कैन स्कैन एंड भूल गए, लेकिन किसी को देखो तो लगता है कि फिर से देखो, चोरी से देखो। एक होता है स्टीलिंग ग्लांसेस। बोले वो भी देख रहा है तुम्हें। फिर आपने चेक किया कि देख रहा है कि नहीं, बोले नहीं देख रहा है, तो हम अच्छे से देख सकते हैं। सबने किया होगा आप। इट इज अ फीस्ट टू द आइज, जिसको बोलते हैं, फीस्ट हो गया। हाँ, फोन ऑफ कर लीजिए प्लीज। अब इसके बाद आए, देखो राम जी कैसे पिताजी के पास आते हैं। लिखा हुआ है स प्रांजलि अभिप्रेत्य प्रणतः पितुरंत के 32 श्लोक। दोनों हाथ उन्होंने जोड़ लिया, राम जी ने अपना नाम लेके बोला कि हम राम हैं। ये एक अभिवादन में एक प्रक्रिया होती है जहाँ आप बताते हैं, तम दृष्ट्वा प्रणतम पार्श्वे कृतांजलि पुटम नृप, 33 श्लोक। और दोनों हाथ जोड़ के गृहांजलौ समाकृष्य, और फिर जो है प्रणतम, वो साष्टांग प्रणाम किया पिताजी को। और जब साष्टांग प्रणाम कर लिया, देखो क्या लिखा है, तस्मै चा अभ्युततम सम्यक
मणि कांचन भूषितम, उनके पिताजी ने गले लगा लिया। और गले लगाने के बाद उनको सब बात बताया कि राम, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि तुम जो है, तुम्हारे गुण ऐसे हैं, सब कुछ ऐसे। और राम जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। राम जी को उसके बाद गए ये अपनी कौशल्या जी को समाचार देने। फिर बुलाया इन्होंने, पिताजी ने फिर प्रणाम किया इन्होंने। देखो चौथा चैप्टर अगर आप देखो तो 10वां श्लोक देखो, प्रविशन्नेव च श्रीमान राघवो भवनम पितु ददर्श पितरम दूरात प्रणिपत्य कृतांजलि। फिर प्रणाम किया। बताओ, ये हम लोग नहीं बोलते कि पिता की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम लोग बोलते हैं पितृदेवो भव। और आप शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़िए, उस पर ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है देववत पूजनीय इत्यर्थ। जैसे देवता की पूजा किया जाता है, उनकी पूजा करो इत्यर्थ। उसका अर्थ ये है पितृदेव भव या मातृदेव। उन्होंने फिर अपने गले लगा लिया और सब बताया कि देखो आज बहुत अच्छा दिन है, जल्दी करते हैं। इन्होंने बोला, बोले जल्दी क्यों कर रहे हैं? बोले पता नहीं, हमारा दिमाग को ठिकाना तो है नहीं, तो जल्दी करते हैं। लेकिन एक गलती हो गई, एक ब्लंडर हो गया दशरथ जी से। आप गेस कर सकते हैं क्या ब्लंडर हुआ है? भरत जी को नहीं बुलाया, वो तो बात ठीक थी। उन्होंने बोला भी, भरत के न रहते ये कर लेना चाहिए। बोले लक्ष्मण तो सेफ है। ये लक्ष्मण से डाउट नहीं होता है, ये भरत जी एक ऐसा चरित्र है, उसमें सब लोगों ने डाउट किया। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। 25 श्लोक देखिए, 25वां श्लोक। विप्रोषितश्च भरतः यावदेव पुरादितः तावदेव अभिषेकः ते प्राप्त कालो मतो मम। बोले अच्छा है कि राज्याभिषेक भरत के न रहते हो जाए। और संत लोग बोलते हैं इसी कारण से राज्याभिषेक नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने भरत जैसे महानतम संत की अवज्ञा कर लिया। अगर भरत जी होते तो राज्याभिषेक में कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन उनको भी गलत समझ लिया। बोले ऐसा नहीं है, खुद ही जस्टिफाई करते हैं कि भरत ने कुछ गड़बड़ी। बोले देखो वो बहुत अच्छा है, भरत तो ज्येष्ठानुवर्तनी धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेंद्रिय है, लेकिन भाई दिमाग का ठिकाना नहीं है आदमी के। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। बोले नहीं कुछ, लेकिन भगवान ने कहा ठीक है, हम तो भरत के बिना तो कुछ होगा नहीं। भाई संत तो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। संत के रहने से मतलब कि भगवान आ गए हैं। भगवान इज अ गोलक ऑफ भगवान। जैसे कंट्री का गोलक कैपिटल है और आपका गोलक आंख है। हम किसी से बात करते हैं तो चेहरे पे देख के बात करते हैं, उसके हाव भाव को, सुख दुख को चेहरे से समझते हैं। गोलक मतलब पॉइंट ऑफ एक्सप्रेशन। तो संत ईश्वर का गोलक है। संत को देख के ईश्वर है इस बात की पुष्टि हो जाती है। और किसी फंक्शन में आयोजन में संत रहे मतलब ईश्वर आ गए। ये दशरथ जी के मन में जो संशय आ गया, आप देखिएगा जहां भी संतों पे संशय किया है वहां सत्यानाश हो गया। अभी आपको एक जगह और दिखाते हैं। लक्ष्मण जी में भी संशय किया किसी ने, सब गड़बड़ हो गया। राम जी को बात जमी नहीं, लेकिन चुप रहे वो, कुछ बोले नहीं। बोले क्या बोले? बोले जाओ राम तुम जाओ। चले गए, कौशल्या जी के पास समाचार दिया। बोले जल्दी से जल्दी, बस कल ही राज्याभिषेक कर देते। सजाओ, सब लोग सजाओ, चारों तरफ गुलाब जल डालो, बंधन बार लगाओ, जो आम का जो पत्ता होता है उसको सब जगह सजाओ, केले के पत्ते को सजाओ, सब पूरा शहर राम राम में हो गया। वशिष्ठ जी, वामदेव जी, सब लोग चले और बड़ा हलचल मच गए। रे राम कल अब राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक है।
कैकेयी को नहीं बताया गया था, लेकिन उनको न बताने का वो मतलब नहीं था। दशरथ जी को लगा कि हम अपने मुख से ये बेस्ट गुड न्यूज हम देना चाहते हैं। अब जो मंथरा थी, आती है मंथरा कैरेक्टर आती है, तो भगवान राम ने, उन्होंने बोला देखो ऐसा है, संयम रखो राम, जब तक अभिषेक नहीं होता तुम्हारा संयम रखो। दशरथ जी को बोलना चाहिए था, राम जी को बता लें लोग। तो बोले संयम रखो, क्रोध मत आने दो, काम मत आने दो, जिससे कि सब काम अच्छे से हो जाए। भगवान की पूजा सुबह करके आना और सिल्क विल्क का कपड़ा पहन के आना अच्छे से, ये सब हो जाए। अब जो ये मंथरा है, ये जरा इवनिंग वॉक पे जाती थी रोज, फिगर मेंटेन रखने के लिए। तो ये जो है इवनिंग वॉक पे गई, और आज उसने कहा कि हम चला छत पे चढ़ के देख लेते हैं। और जो बहुत चालू होते हैं ना, वो चौकन्ने बहुत होते हैं। पता नहीं आप समझ पाए। एक तो क्लेवर होना चाहिए, आप बुद्धिमान रहिए, लेकिन चालाक, चौकन्ना समझ रहे हैं, यू शुड बी अलर्ट। चौकन्ना मतलब एक्स्ट्रा अलर्ट कोई रहता है। चौकन्ना मतलब सब पता लगाते रहते, किसकी कार है, कौन आया, कहां से गया, सब मन में कैलकुलेट करते रहते हैं। तो मंथरा बड़ी चौकन्नी रहती थी। तो ये इवनिंग वॉक के लिए गई, घूम रही थी, बोले छत में घूम लेते हैं थोड़ा, फिर नीचे आते हैं, अनुलोम विलोम कर लिया छत पे, प्राणायाम वगैरह। तो फिर वो छत से ये जो इस तरह के लोग चौकन्नी ताका झाकी बहुत करते हैं सब तरफ, कमरे में देखें कौन है, झाका ताकी जो है, ये है कौन है, ऐसे ऐसे सब पता लगाते रहते हैं, काफी इंफॉर्मेशन रखते हैं उठपटांग। तो बहुत चौकन्नी थी। तो अब जो है इसने ऊपर से देखा, भैया ये तो बड़ी वहां हो रहा है। तो लिखा हुआ है कि फटाफट नीचे आई, ऊपर से नीचे आई। उसने मैं पूछा कि मामला क्या है, यहाँ बंधन बार लगा है, इतना फूल लगा है, चारों तरफ आम के पत्ते लगे हैं, लोग हंस रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, व्हाट इज द मैटर, हमको तो पता ही नहीं कुछ। उन्होंने कहा कि तुमको पता नहीं है? बोले नहीं। बोले ये जो है कल राज्याभिषेक है। बोले किसका? बोले राम का। वो जैसे सांप लौट गया छाती पे, चेहरा का हवा उड़ गई उसकी। क्षिप्रम क्षिप्रम अमर्षिता, ऐसा जलन हुई उसके। कैलाश शिखरात तुरंत नीचे आई। देखो 13 श्लोक है, चैप्टर कौन सा है, 7 चैप्टर है, 13 श्लोक है, 13 श्लोक। सा दह्यमाना क्रोधेन मंथरा पाप दर्शिनी, वो जल गई। मंथरा जल गई, मिल गया आपको 13 श्लोक। हाँ, हम इसलिए आपको दिखाते हैं जिससे आपका विश्वास बढ़े ग्रंथ पे, और आपको ये ना लगे कि हमारे मन से सब बोलते चले जा रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, ये ना लगे। तब वो जो है लड़खड़ाती हुई कैकेयी के पास गई। कैकेयी जो है उस समय थोड़ा रेस्ट कर रही थी, सो नहीं रही थी। हाँ, दोपहर में, ये नहीं सोना अलग होता है, ये बोले स्वामी जी सो रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोले रेस्ट कर रहे हैं। हाँ, विश्राम में है, अच्छा शब्द है कि विश्राम में, हाँ सो रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। शयानम एव कैकेयीम इदम वचनम अब्रीद। देखो कितनी सर पे चढ़ाया हुआ था। देखो 14वां श्लोक देखो, उत्तिष्ठ मूढ़े, हद हो गई। वो रानी है, वो मेन पट रानी वही है। बोले हे मूर्ख, ये कैकेयी नहीं बोल रही है, ये मंथरा बोल रही है कैकेयी से। हिम्मत तो देखो, इसी के सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए किसी को। सबका अपना स्थान है, नौकरों से प्यार करना चाहिए,
लेकिन सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ ज्यादा ही लिफ्ट दे दिया उसको। सर पे चढ़ाना मतलब पता है ना क्या? कोई गलती करे आप उसको ठीक ना करो, चाहे बच्चे ही हैं, हाँ, उसको लाइटली लेके हमने डाटा वाटा नहीं, थोड़ा सा गलती करे एक फियर होना चाहिए। ये पहले भी ऐसे बोली होगी तब आज बोल, इतनी हिम्मत हो गई है, रानी है भाई ये, इसको सर पे चढ़ा दिया। अभी और बोलेंगे इनके बारे में। बोले क्या तुम सो रही हो, आपको पता है क्या हो रहा है बाहर? उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यम, वो बना बना के बोलने में बड़ी अच्छी थी, पच्चीकारी करती थी बोलने में, वीविंग होती ना, वीविंग उसको करती थी। इधर की बात वहां करना, उधर की बात यहां करना, मतलब कहीं से कॉम्बिनेशन उठा के कोई अपनी बात लगा देना, हाँ, इसको बोलते पच्चीकारी करके बोलना। बड़ी गुस्से में थी, कहा बात क्या है मंत्रा, बात क्या है? बोले आप राजा की लड़की हैं। बोले तो बोले आपको पता है क्या हो रहा है बाहर? बोले भाई क्या हो रहा है, तुम क्या इतना परेशान क्या है? गोस्वामी लिखे लक्ष्मण जी ने डांटा क्या? अगर सारे राज में कोई मंत्रा को टाइट रखता तो लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी ही मंत्रा को और रावण को समझ पाए थे, रावण को भी बहुत अच्छे से। अगर किसी का अंडरस्टैंडिंग, किसी को धोखा नहीं मिला है तो लक्ष्मण जी को नहीं मिला है। वैराग्य जो है ना, भेद बुद्धि को डांट के रखता है। चलो मंत्रा हट हट बढ़ो, ऐसे बोलते थे तो लोग बोले ऐसे बात नहीं करना चाहिए। बोले यही है सबसे डेंजरस, इसको दूरी रखो। हर आदमी प्यार से बात करने लायक नहीं होता। योगी जी की भाषा में बोले, दानों को मानव की भाषा मत समझाइए। उनकी एक लाइन है ये, उनकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए। इसी लोग उनको पसंद भी करते हैं भाई, कोई तो टफ पर्सन है यहाँ पे। अब बोले आपको पता नहीं क्या हो रहा है? बोले क्या? जो राजा है ना, 24 श्लोक, धर्मवादी शठो भरता, देखो कितनी कठोर बात बोली उनके हस्बैंड को। ये धर्म की बात करते हैं, ये ढीठ है। अरे कोई हमारे पति को ढीठ बोल रहा है? लक्षणवादी, मीठी मीठी बात करते हैं, है अंदर से कठोर। शुद्ध भावे न जानीशे, आप सोचते हैं बहुत शुद्ध हैं, कुछ नहीं शुद्ध होते हैं। इन्होंने भरत को भेज दिया इसलिए जिससे अभिषेक अच्छे से हो जाए राम का। तो केकई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, कुछ को नहीं केकई को। केकई ने कहा क्या 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 क्या, फिर से बोलो। अभिषेक है राम का, रियली? बोले हाँ। तुरंत हार निकाला केकई ने, अपना हार निकाला, खड़ी हो गई, उत्तस्थो हर्ष संपूर्ण। वाह, बहुत अच्छी खबर दिया। 32 श्लोक देखो, अतीव सातु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता, अच्छे अच्छे आभूषण दे दिया। बोले एक बात बताओ, इसमें कौन दुख की बात है? जैसे राम है वैसे भरत है। रामे वा भरते वा अहम विशेषम न उपलक्ष्य। 35वां श्लोक, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड भरत। राज मिले राम को, राज मिले भरत को, इसके लिए एक ही है। तस्मात् तुष्टास्मि, हम तो बहुत ही प्रसन्न हैं, इसमें क्या तुम अभी इतना चिल्ला रही हो, चिल्लपो मचा रही हो? नमे परम किंचिद अतः वरम, इससे बढ़िया तो न्यूज ही हमें नहीं मिली आज तक। प्रियम प्रियार्य सुवचम, तुम्हारे मुख, तुमने अमृत जैसी बात हमको बताई है, कोई अंतर नहीं है। बल्कि सच बात तो यह कि राम हमको भरत से ज्यादा प्रेम करते हैं।
परेशान क्यों इस इशू पे? उसने कहा ये तो भाई मामला गड़बड़ हो रहा है, समझ नहीं रही हैं। बालिशें करके बोला, देखो कैकेयी जो है ना बुद्धि है, और मंथरा जो है भेद बुद्धि है। जो राम को अपने, जो राम का राज्य नहीं चाहती, अंदर अहंकार का राज्य चाहती है, लोभ का राज्य चाहती है, इसने राम को वनवास भेजा। बोले आपको समझ में नहीं आ रही बात हमारी? अरे काका कम ऑन मंथरा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ताम दृष्ट्वा, ये है अष्टम 8 चैप्टर, बुरवंतीम मंत्रा। बोले एक बात बताओ मंत्रा, आओ बैठ जाओ। जानते उसने क्या किया? वो जो गिफ्ट दिया था फेंक दिया इसे उठा के। एक से एक लोग थे उस समय भी। बोले व्हाट? बोले आपको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। बोले क्या राम, तुम सुनो तो, रामस्येव गुणान 13 श्लोक 8 चैप्टर, रामस्येव गुणान देवी कैकेयी प्रशंसः। तुमको पता है राम कौन है? धर्मज्ञ। मिल गया? अब हम नहीं बोलेंगे गुणवान, दांतः। दांता मतलब जिनका सेंस ऑर्गन कंट्रोल्ड है। ये नहीं कि सोचे सुबह 4 बजे उठेंगे, उठे 4 बजे, चाय पिला लो, नहा तो लो मिस्टर पिग, नहा लो। नहा लो, थोड़ा एक आध फूल चढ़ा दो, थोड़ी नींद आ रही है। उठने के बाद बिस्तर पे बैठे हुए हैं, उठने के बाद बिस्तर पे बैठे हुए हैं ऐसे करके। 5 मिनट 7 बजने में है, 7 बजे उठ जाएंगे, बस 5 मिनट उसमें बहुत लगता है। उस समय 5 मिनट अमृत की तरह लगता है। लगता है हाय राम बहुत समय है, इसमें रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा आंख वाँख बंद करें। उसको बोलते दांता नहीं है, दांता नहीं है, कृतज्ञ, सत्यवान। देखो शुचि ही राम, देखो भाई कि मंत्रा जो ज्येष्ठ होता है उसी को राज मिलता है स्कूल में। तुमको पता नहीं है? भ्रातॄन वृताश्च दीर्घायु पितृवत पालयिष्यति 14 श्लोक। इन्होंने अपने भाइयों को बच्चे की तरह पालते हैं। तुमको प्रॉब्लम क्या हो रही है? और तुमको बताएं एक बात, देखो 18वां श्लोक, यथा वही भरतो मान्य तथा भूयोपि राघव। भरत से ज्यादा हमको मान देते हैं। ये राम जी के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी। और कौशल्यातः, कौशल्या से ज्यादा हमारी सेवा करते हैं। शुश्रूषते बहु। तुम चाहिए क्या? तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मंथरा ने कहा ये तो मामला गड़बड़ है थोड़ा। जानते हम लोग के साथ समस्या क्या है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी बिलियन है? 16 बिलियन है। जानते हैं क्यों? हर आदमी की स्प्लिट पर्सनालिटी है। अब प्रॉब्लम क्या थी? एक होता है हमारा सरफेस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड स्ट्रांग है कि सबकॉन्शियस? जानते हैं क्यों? हम बोलते तो हैं लेकिन मन में जो डीपर राग द्वेष होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम ऊपर से किसी की तारीफ कर देते हैं कभी कभी, शायद अंदर से उसको सच में इतनी अच्छा ना मानते हो, इसलिए फेस वैल्यू अलग होती है। मंथरा को ये बात पता थी। मंथरा को ये पता था कि कैकेयी का वीकेस्ट पॉइंट क्या है, और कैकेयी का वीकेस्ट पॉइंट 2 था।
एक थी कौशल्या जी और दूसरे उनके अंदर था कि वो राम जी की बड़ाई को सच में बहुत नहीं एक्सपेक्ट करती थी। उनको लगता था मेरा बेटा, ममता उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मंथरा ने एक ट्रम्प कार्ड फेंका। जानते ट्रम्प कार्ड क्या था? ट्रम्प कार्ड ये बोला मंथरा ने, ये आपको पता बता तो है नहीं, जानते क्या होगा? जैसे ही राम बनेंगे राजा, भरत जी को जेल भेजा जाएगा और कौशल्या की सेवा आपको नौकरानी बन के करना पड़ेगा। इट वॉज वेरी इलॉजिकल। आप खूब उन्होंने समझाया, बोले आप समझते नहीं इस बात को हैं। और जहां कौशल्या का नाम लिया, हर आदमी का जिससे द्वेष होता है ना, उस संस्कार को निकाल के देखो क्या पर्सनालिटी आती है। स्पेशली कंपटीशन, ईर्ष्या जिससे होती है। बोली शी इज एवरीथिंग टुडे। सब लोग कौशल्या जी को बधाई दे रहे हैं, आपको तो नहीं दे रहे ना। जब राम का परिचय दिया जाएगा तो कौशल्या नंदन राम बोला जाएगा भजन में, कि कई नंदन नाम राम नहीं बोला जाएगा। कि कहने का ओ आई सी। बोले हमें सारा राज उनके, शासन उनका है। कहा नहीं कहा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ज्यादा अनुभवी हैं। ये पावर पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं है आप। एक बार राम राजा बने, लक्ष्मण तो राम के साथ रहेंगे। भरत आपने देखा है ना, भरत राम के साथ रहे हैं कभी ठीक से? या राम भरत के साथ रहते हैं? उसने सारे इंसिडेंसेस निकालना शुरू किया, शूटिंग द रॉन्ग नोशन। जो छिपे हुए संस्कार थे ईर्ष्या के, सौत के, इसी को बोलते हैं दुस्संग। बोले स्वामी जी हमारा लड़का दुस्संग में बिगड़ गया। नहीं, आपके लड़के में खराब संस्कार था, उसको दुस्संग ने निकाल दिया। कोई सिगरेट, पहली सिगरेट किसी ने खुद नहीं खरीद के पिया होगा, आई होप सो। कि बाजार में गए, आपने अपनी एक सिगरेट का पैकेट खरीदा, या पहला जो पेग लिया होगा किसी ने, खरीद के नहीं लिया होगा। आप कहीं गए होंगे शादी ब्याह में, बोले यार शादी है चलो यार, क्या है चलता है यार। अरे नहीं हम लेते, अरे क्या है एक लेना है, क्या रोज नहीं ले रहे हो? आज ले लो, चलो आज ट्रिपल एक्स है, बहुत अच्छी। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इससे। अरे नहीं भाई हमारे परिवार में किसी ने लिया है। अरे परिवार में नहीं लिया, तुम लो, चलो चलो एक आधा ही गिलास ले लेते हैं, चलो डालो। अरे ये तो इसमें पानी तो डालो, नीट लो, नीट शुद्ध रूप में लो किसी चीज को। अब उसने ये लिया, मान लीजिए है, हाँ उसने लिया, बहुत बड़े हमें कोई अनुभव नहीं आ हमारे घर में 6:30 बजे के बाद आने पे डांट पड़ जाती थी शाम को। इतना डिसिप्लिन था हाउस में, सवाल ही नहीं उठता इस सब। तो अब वो उसने लिया, उसके अंदर संस्कार बनाया गया डीप डाउन। सत्संग उत्संग है, लेकिन यही माइंड जब वहां जाएगा, हाँ बॉटलें खुलेंगी। आप बारात में गए, किसी के बर्थडे में गए, शादी में गए, न्यू ईयर ईव में गए, ये थोड़ा ना भरत जी वाला है कि श्री राम जय जय राम, ये गया। वो जो सरफेस का संस्कार था वो गया, ये तो ऊपर का संस्कार है। जो डीप डाउन, जिसके गहरे संस्कार हैं एंजॉयमेंट के, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य
परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, उसके रस अभी भी हैं डीप डाउन। ओके, कहीं से कहा आप भी पकड़ी जाइएगा, जेल में चली जाइएगा। बनना तो भरत को ही है। और एक रामायण में लिखा, इसने बोला हम तो झूठी भी थी, बोले हम तो गए, ज्योतिषियों ने बोला ये सब बातें, कोई ज्योतिषियों से कुछ नहीं बोला था। नहीं कौशल्या जी ऐसा करती, नहीं राम जी जेल में डालते, उनका स्वभाव ही नहीं है ये सब करना, सब लोग जानते हैं। लेकिन किसी को बहकाना बहुत आसान है। हम एक बात आपसे बताते हैं, आपके मान लो कोई XYZ गुरु हो, मान लो एक पागल आदमी, सड़क छाप पागल, आपके गुरु के बारे में 10 बुराई करे, आप मान लोगे कुछ ना कुछ तो। क्यों? हम लोग कच्चे हैं, ये दुस्संग का प्रभाव होता है। जितना बड़ा गुरु, पागल आदमी एक चला है और बोल दे, तुम्हारे मन में शंका आ जाएगी। ये अपना मन इतने संशय से भरा हुआ होता है। यही लक्ष्य, भरत जी के सामने कोई नहीं टिकेगा, उनके सामने भी बोला जाएगा। अभी देखते हैं क्या हालत करते हैं भरत जी आके सबकी। ये वाल्मीकि रामायण है, ऐसी डांट लगाया है, वर्बेटम ऐसी ऐसी बात बोला है कि आपसे क्या बोलें, आएगा देखेंगे हम लोग। Why did you give a chance? सत्संग का एक ही फायदा होता है, इट गोज टू चेंज योर सबकॉन्शियस संस्कार। सपने में भी आप वो गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे गलती। जैसे सपने में स्त्री पुरुष नहीं समझती अपने आप को, पुरुष स्त्री नहीं समझता, भले सपना अच्छा है बुरा है। सब अभी क्या नाम है? अभी नाम हमारा रवि है, आज सपना देखा, ट्विंकल नाम था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो संस्कार इतना गहरा है। दुस्संग सर्वथा त्याज्य, नारद भक्ति सूत्र में बोला, दुस्संग इसलिए डेंजरस है कि आपको खुद पता नहीं है कि अंदर कौन सी बातें छिपी हुई हैं। आप कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि कई ने कहा क्या, बस उसने कहा आई गॉट इट, यही वीक पॉइंट है इसका, उसने रिपीट किया। कौशल्या जी बताइए, अच्छा एक बात बताइए कि कई बोले क्या, आपको क्यों नहीं बताया? क्यों कौशल्या को पता है और आपको नहीं पता था अभिषेक का? कल ही तो बात हो रही है, ये तो 15 दिन से चल रही है बात, ये भी झूठ था, बहुत झूठी थी वो। बोले 15 दिन से आपको नहीं पता कुछ? आप तो बोलते ना फेवरेट हैं आप उनके। किसी के प्यार में क्वेश्चन मार्क दिखा। कच्चे लोग होते हैं अधिकतर इस दुनिया में, न उनकी मंत्र पे निष्ठा होती है, न गुरु पे, न शास्त्र पे। इसलिए लोग बोलते हमारे गुरु, कोई गुरु नहीं होता, कोई शिष्य नहीं होता आसानी से, सब बोलने के लिए है। इतने साल देखने के बाद बोल रहे हैं हम, विश्वास ही नहीं होता हमें तो सच में इसकी निष्ठा हो सकती है, नहीं होती। ओस की बूंद की तरह निष्ठा होती है। अच्छा, कहा हमें जो बोलना था बोल दे, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। जेल देखिए आप, बोले देखो भाई मंत्रा, हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे। कहा हमने तो बस आई टू इन्फॉर्म व्हाट्स गोइंग ऑन। आप तो सो रही थी ना, आराम कर रही थी ना, दोपहर में काफी रेस्ट लेती हैं आप, आपको तो बड़ी अच्छी प्यारी है, ऐसे से बोला है, आपको तो शैया बहुत प्यारी है, यू लव द बेड टू मच। कुछ पता तो है नहीं आपको। जिस समय दुखी होता है ना आदमी, मन से आर्गुमेंट निकालता है कि हम कितने सही दुखी हैं। जिस समय क्रोधी होता है ना, मन से आर्गुमेंट निकालता है कि देखना कितना बड़ा परेशान कर रहा है, इसने मुझे कितना परेशान किया है।
आप उसी मन से आर्गुमेंट निकाल पुरानी बात 2 साल पहले की बात खोद के निकालता है आदमी, अपने उस इमोशन को जस्टिफाई करता है, फैन करता है उसको। का मंत्रा, एक तुम ही तो हमारी हो, मंत्राम शरणम गता। वहाँ वामदेव जी थे, वशिष्ठ जी थे। अगर डाउट हुआ था तो अच्छा था कि मंत्रा को छोड़ के वहाँ जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि ऐसा हमारे मन में आ रहा है, ऐसा हमने सुना। कुछ नहीं कहा, करना क्या चाहिए। मंत्रा ने कहा गॉट इट नाउ, अब पकड़ लिया। जैसे कोई भीलनी किसी हिरन को पकड़ लेती है, पक्षी को जाल में धीरे धीरे लपेट लेती है, या जैसे कोई शहद का छत्ता होता है ना, हनीकोम, उसको पकड़ने वाला पकड़ लेता है, वैसे मंत्रा ने इसके मन पे ग्रिप बना लिया। प्लीज नोट माय पॉइंट, मंत्रा होने से समस्या कम है, उसकी चलने लगी। अब मन में काम आता है, क्रोध आता है, हो सकता है नेचुरल हो, डोंट अलाउ इट टू क्लाइंब ऑन द हेड। हम लोग को बहुत धोखा मिला है मंत्रा से। अब आप, मंत्रा ने 2 वरदान को याद दिलवाया, काफी मेमोरी अच्छी थी इसकी, कि देवताओं के साथ युद्ध हो रहा था, उसने सिखाया। ये तो भूल भी गई थी, आप गई थी उनके साथ, बहुत अच्छा। इसमें तो नहीं लिखा है, ऐसा बताते हैं कि वो रथ का पहिया, इसमें नहीं लिखा है, उसमें बस संग्राम लिखा है। तो केकई ने उंगली ऐसे डाल दिया 2, इसलिए 2 वरदान हो गया। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, बोले मांगो कुछ। उन्होंने मांगेंगे कभी समय से। केकई वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 B's, ब्यूटी, बोल्डनेस एंड ब्रेवरी। ब्यूटी, ब्रेन एंड बोल्डनेस। सबसे सुंदर थी, सबसे धाकड़ थी, जिसको बोलते हैं दबंग थी, और सबसे बुद्धिमान भी थी। लेकिन संस्कार गड़बड़ था। संस्कार में किसी को लेके भेद बुद्धि थी। राम से ज्यादा अहंकार के रहते और मंत्रा के रहते रामराज नहीं होता है। कि कई का अहंकार था, मंत्रा भेद बुद्धि थी। बोले आप बस एक फटा पुराना कपड़ा, एक कोप भवन होता है, उसमें आप जाके जो है लेट जाइएगा, जमीन पे लेटिएगा। खूब डिस्क्रिप्शन है। और जैसे ही दशरथ जी आएंगे आपके पास शाम के समय, आप लेट के रोने लगिएगा, देखिए उखिएगा मैं उनकी तरफ। क्यों, क्या जरूरत थी सुनने की। अब केकई ने कहा मंत्रा, एक बात तुमसे कहनी है। बोले क्या, तुम बहुत सुंदर लगती हो। सुनिएगा, आपसे आप पढ़ना, इसमें लिखा है कि क्या क्या बताएं आपसे। 41 श्लोक में लिखा है, ये कौन, ये चैप्टर 9th चैप्टर है। हम आपसे क्या क्या बोलें। बोले जैसे जब हवा चलती है, हवा चलने पे जैसे कमल का फूल, वैसे तुम दिखती हो। अच्छा, हाँ, तुम्हारी छाती, तुम्हारा पेट इतना अच्छा है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी कुब्जा है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारी जो नाभि है वो इतनी अच्छी है। लो, हद हो गई, मतलब हद हो गई, मतलब ये तो ज्यादा ही हो गया। आप पढ़ना, हम क्या आपके सामने पढ़े ये सब बातें। अगर आप 41, 42, 43 श्लोक आप बाद में पढ़ लेंगे, हम मत पढ़ना, बाद में पढ़ लेना, हम नहीं पढ़ सकते।
बोले आपका आगे का भाग कितना अच्छा है, पीछे का कितना अच्छा भाग है, अच्छा तुम्हारी जांघें कितनी अच्छी हैं। ये तो कोई जैसे पागल बड़बड़ा रहा हो। जानते हैं जब हम लोग के अंदर अपना काम बहुत अच्छा लगता है, जब आता है क्रोध बहुत अच्छा लगता, बोले यार गुस्सा क्या समझा दिया उसको, वो भी याद रखेगा। अहंकार बहुत अच्छा लगता है, बोले टेक्स मी फॉर ग्रांटेड, आज आई गिव हिम लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट सेंटर एंड राइट। हम लोग को मंत्रा अच्छी लगती है कभी कभी। आप एंगल समझो क्या वाल्मीकि जी बोलना चाह रहे हैं। जो सबसे बदसूरत, सबसे खराब करने वाली, राम जी को जो दूर करने वाली है जो बुद्धि, वो हमको अच्छी लगती है कभी कभी। बोले हम नहीं बात करेंगे, हम उनसे नहीं जाएंगे, बहुत दुष्ट है, ये मेरा है हमारा नहीं। सब मंत्रा से प्रॉम्प्टेड है सारी थिंकिंग। आध्यात्मिक मंत्रा जिंदा है साहब। अगर नहीं होती तो राम जी वनवास नहीं जाते अपने जीवन से। राम जी कहाँ हैं? आंख बंद कर के देखो, कहाँ है राम राज्य? यहां तो अज्ञान का राज है, क्रोध का राज है, लोभ का राज है, चिंता का राज है, डर का राज है। राम जी तो वन में भटक रहे हैं, वन से वन में। राम नहीं अच्छे लग रहे हैं, मंत्रा अच्छी लग रही है, कमाल है, गजब की माया है। और जैसे कोई कामी पुरुष स्त्री की महिमा गाता, वैसे वो उस स्त्री के बारे में बोल रहे हैं। कभी स्त्री स्त्री के रूप की प्रशंसा नहीं करती। बहुत डिफिकल्ट है कि स्त्री स्त्री के रूप में बहुत प्रशंसा करे, लहालोट हो जाए, मोहित नहीं होती है। शायद बोल दे कि शी इज ब्यूटीफुल, लेकिन ये नहीं कि फ्लैट हो जाए, ये सब बात बोले कि तुम्हारी आंख अच्छी, आंख अच्छी। ये सब पुरुष बोल सकते हैं क्योंकि पगलाए रहते हैं वो। लेकिन यहां ये वो भी कई बोल नहीं है। एक से एक अच्छे लोग होंगे सुंदर देखने वाले, उनके लिए बोलो ये सब। लेकिन दिमाग खराब होता है व्यक्ति का तो अपनी अंदर की मंत्रा बड़ी अच्छी लगती है। अब इन्होंने अपनी तैयारी वारी किया, आप मैच कर रहे हैं ना अपने जीवन से। याद रखिए रामायण एक दर्पण भी है और रामायण एक पिक्चर भी है। जब आप पिक्चर देते हैं तो कुछ पास्ट में हुआ रहता है, पिछली बात, लेकिन जब दर्पण देखते हैं तो खुद को देखते हैं। तो रामायण में आप चित्र भी देखिए और दर्पण भी देखिए, आप दोनों का आनंद लीजिए। मंत्रा की इतनी तारीफ कर दी, मंत्रा तो बोली प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। अब इन्होंने बोला हम देखते हैं कि भरत को कैसे राज नहीं मिलता, और देखते हैं, क्या देखते हैं कि कल राम वनवास कैसे नहीं जाते। और वहाँ दशरथ जी खूब खुश हो रहे हैं। वहाँ जो कौशल्या जी हैं खीर बना रही हैं, लड्डू बना रही हैं, कल मेरे बेटे का राज्याभिषेक है। पूरी अयोध्या की सारी नगर में नाच हो रहा है, क्योंकि सबको राम बहुत प्यार करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। उनके बारे में ऐसा लिखा है, उनके पास कोई मांगने आता था पूरा कमरे का सामान दे देते थे। दशरथ जी फिर भेजते थे नया नया 10-5 दिन में, बोले बेट तो चली गई, बेट चली गई, टेबल लैम्प भी चला गया। यही चला गया, फिर दूसरा सेट लाओ। और सुनिए, दशरथ जी ने 2-4 लोग जब राम जी से मिलते थे ना, वो बोले राम जी से दुख की बात मत करना तुम, वो हमसे करो, क्योंकि राम जी का स्वभाव बहुत कोमल है। उनको दुख की बात मत बोलना, हमसे बोलो, कुछ हो तो हम ठीक कर देंगे। इसलिए ही वॉज बहुत पॉपुलर थे और त्यागी थे, सबसे बड़ी बात। इसलिए सब जगह खूब फेस्टिवल हो रहा था, सब लोग बधाई दे रहे थे। फूल की पंखुड़ी पूरी अयोध्या की जो गलियां थी फूल की पंखुड़ी से
सजाई गई थी, गुलाब जल डाला गया था, लेकिन कुछ का कुछ होने वाला था एक रात में। वो क्या होगा उसको हम लोग कल देखेंगे।